नमस्कार दोस्तों, मैं आदेश आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे परिवार एग्जाम मिशन में। और आज हम चर्चा करने वाले हैं कक्षा 8 के गणित के अध्याय 1 की। और हम अध्याय 1 में देखेंगे अभ्यास प्रश्न 1 ई को। इससे पहले हमने अभ्यास प्रश्न 1 डी को कर लिया है, जिसमें क्या था कि परिमेय संख्याओं का गुणा करना था। तो हमने बताया था कि परिमेय संख्याओं का गुणा करने से पहले हम क्या करते हैं, उनको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, उसके बाद करते हैं तो थोड़ा आसान हो जाता है। ठीक, इसी पर आधारित कुछ प्रश्न है, उसको हम करते हैं। तो आइए पहले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ठीक, यहाँ पे दिया गया है निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथन और असत्य कथन को चुनिए। ठीक, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो माइनस हमें नीचे दिया गया है तो हर हमारा प्रश्न प्लस रहना चाहिए। यहाँ पे हम करेंगे -1 से गुणा। ठीक, और ऊपर भी -1 से क्या कर देंगे, गुणा। यहाँ पर भी सेम वही हो जाएगा, -1 से गुणा कर देंगे, यहाँ पर भी -1 से गुणा। अब ये हमारा क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा हमारा -2 के बटे में 5 गुणे -3 के बटे में 4 बराबर क्या हो जाएगा, -3 के बटे में 4 और गुणे हो जाएगा -2 के बटे में 5। ठीक, इनका गुणा कर लीजिए तो 3 दूनी क्या हो जाएगा 6, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 6 के बटे में 5 चौक 20 हो जाएगा, बराबर में हो जाएगा 6 के बटे में 20। अब इन्हें और छोटा कर सकते हैं, तो इन्हें 2 से काट लीजिए, तो यहाँ पे 2 तिहाई 6, 3 आ जाएगा, यहाँ पे 2 पच्चे 10 आ जाएगा। यहाँ पे 2 दहा में 20 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 2 दहा में 20 आ जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा, यहाँ पर भी वही हो जाएगा, 3 के बटे में 10 आ जाएगा। अतः हमारा उत्तर क्या आ जाएगा, 3 के बटे में 10 बराबर 3 के बटे में 10। प्रथम इस कथन को क्या बोलेंगे, ये जो हमें कथन दिया गया वो क्या हो जाएगा, ये कथन हमारा हो जाएगा सत्य। क्या हो जाएगा, ये कथन हमारा सत्य हो जाएगा। चलिए आगे इसी प्रकार से आगे हम क्वेश्चन को करते हैं, देखते हैं वहां पे क्या दिया गया है। यहाँ पे हमें एक क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पे हम माइनस माइनस को काट देंगे। ठीक, यहाँ पर हमारा माइनस माइनस कट जाएगा, यहाँ पे हमारा हो जाएगा 2 के बटे में 3 गुणे 1 के बटे में 5, ब्रैकेट लगाएंगे इधर पे, फिर गुणा -2 के बटे में 7, यहाँ पे हो जाएगा बराबर 2 के बटे में 3 गुणे हो जाएगा 1 के बटे में 5 गुणे -2 के बटे में 7। ठीक, तो सबसे पहले बड़े ब्रैकेट में जो संख्या है उसे हम सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे हमारा दिया गया है 2 का नंबर क्या हो जाएगा 2, उसके बटे में 5 तिहाई 15 गुणे हो जाएगा -2 के बटे में 7, बराबर कर लेंगे तो हमारे यहाँ पे क्या जाएगा 2 के बटे में 3, 2 का नम 2 हो जाएगा गुणे -2 5 सत्ते 35। ठीक, अब अगर हम -2 का 2 से गुणा करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, तो हम बोलेंगे -4 और उसके बटे में 15 सत्ते 105, क्या होता है 105 बराबर यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 दूनी 4, तो यहाँ पर भी माइनस का चार हो जाएगा और उसके बटे में 35 तिया 105। ठीक, अतः यहाँ पे हमारा दाया पक्ष और बाया पक्ष क्या है, बराबर है। तो ये जो हमें कथन दिया गया वो क्या हो जाएगा, हम बोलेंगे यह कथन हमारा क्या है, सत्य है। ठीक, तो चलिए इसी प्रकार से आगे की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं आगे का प्रश्न में क्या बोल रहा है। आगे का प्रश्न में दिया गया है 3 के बटे में 4 और -5 के बटे में 7 का गुणनफल परिमेय संख्या नहीं है, तो मतलब इनके बीच गुणा हो रहा है। अब हम इनका गुणा करेंगे तो 5 तिहाई 15 आ जाएगा, माइनस का 15 और उसके बटे में क्या आ जाएगा 7 चौक 28। तो आप लोग हमें बताइए, -15 के बटे में 28 का परिमेय संख्या नहीं है, तो हम सभी बोलेंगे कि यह परिमेय संख्या है। क्या है, यह एक परिमेय संख्या है। अतः हम इसको क्या बोलेंगे, ये जो कथन दिया गया वो क्या है, हमारा कथन असत्य है। क्या है, वह असत्य है। चलिए इसी प्रकार से आगे के कथन की तरफ बढ़ते देखते वो सत्य है या असत्य। ठीक, आइए यहाँ पे दिया गया है -8 हर में दिया गया है, तो हर को हम क्या करेंगे, धनात्मक बनाने के लिए -1 से यहाँ पर भी गुणा, -1 से यहाँ पर भी गुणा। ठीक, वही गुणा यहाँ पर भी करेंगे, -1 से यहाँ पर भी -1 से गुणा हो जाएगा। अब हमारा क्या प्राप्त होगा, यहाँ पे -7 के बटे में 8, -7 के बटे में 8 प्लस -5 के बटे में 6, यहाँ पे ब्रैकेट लगाएंगे, यहाँ पे गुणे 3 के बटे में 4 कर लेंगे और यहाँ पे बराबर हो जाएगा -7 के बटे में 8, यहाँ पे फिर गुणा हो जाएगा 3 के बटे में 4 प्लस माइनस, यहाँ पे प्लस माइनस माइनस कर लीजिए, क्या हो जाएगा, प्लस माइनस का गुणा क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे प्लस माइनस का गुणा हो जाएगा -5 के बटे में 6 हो जाएगा और गुणे हो जाएगा 3 के बटे में 4। ठीक, तो सबसे पहले हम इसको हल करेंगे तो इनका एलसीएम लेके इनको जोड़ेंगे। ठीक, यहाँ पर भी प्लस माइनस का गुणा क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो इसको यहाँ पे करिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इनका एलसीएम हो जाएगा 24। ठीक, और यहाँ पे क्या आ जाएगा,
यहाँ पे इसको 24 बनाने के लिए हम क्या करेंगे 4 से गुणा, तो यहाँ पर भी 4 से गुणा हो जाएगा। इसको 24 बनाने के लिए यहाँ पे 3 से गुणा, तो यहाँ पर भी 3 से गुणा हो जाएगा। अब बोलेंगे 7 त्रिक 21 माइनस का 21 हो जाएगा, प्लस माइनस हो जाएगा माइनस 5 चौक 20, और यहाँ पे गुणा हो जाएगा 3 के बटे में 4, और यहाँ पे बराबर होगा क्या 7 त्रिक 21 माइनस का 21 के बटे में 8 चौक 32, ठीक। यहाँ पे माइनस का लगेगा चिन्ह, और यहाँ पे 5 के बटे में 6, 5 तिहाई 15 हो जाएगा, 15 के बटे में क्या आ जाएगा हमारा 6 चौक 24, ठीक। अब हम क्या करेंगे इन संख्याओं को ऐड कर लेंगे, तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा माइनस का 41 के बटे में 24 गुणे 3 के बटे में 4, यहाँ पे बराबर हो जाएगा। अब इनका लासा लेंगे तो इनका लासा आता है 96, क्या होगा इनका लासा हो जाएगा 96। अब इसको 96 बनाने के लिए हम क्या करेंगे इसमें 3 से गुणा, यहाँ पर भी 3 से गुणा, हम जानते 24 चौके क्या होता है 96, यहाँ पर भी 4 से गुणा, ठीक। अब हम क्या करेंगे 20 तिहाई 60 3 63 माइनस का 63 आ जाएगा, यहाँ पर बीच में माइनस का चिन्ह लगेगा, ठीक। 15 से को 60 आ जाएगा यहाँ पे 60, ठीक। अब हम क्या करते हैं इनको ऐड कर लेते हैं, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इनको ऐड कर लेंगे, हमारा आ जाएगा 60 60 120 माइनस का 123 आ जाएगा, और उसके बच्चे में क्या आ जाएगा 96, माइनस का 123 और उसके बटे में क्या आ जाएगा 96, इसको यहाँ पे लिखिए माइनस का 123 के बटे में 96, और यहाँ पे बराबर कर लीजिए, तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा 41 दिया तो बोलेंगे 123 होता है, क्या होता है 4 40 दिया 120 3 123 हो जाएगा, और उसके बटे में क्या हो जाएगा 24 चौक के 96, क्या हो जाएगा 24 चौक के 96। यहाँ पर भी हम देखते हैं हमारा दाहिना पक्ष और बायां पक्ष क्या है बराबर है, तो ये कथन हमारा दिया गया कथन क्या हो जाएगा, तो हम बोलेंगे ये कथन हमारा क्या है सत्य है, ठीक। चलिए इसी प्रकार से इस प्रश्नावली के आगे के क्वेश्चन को भी करते हैं, देखते हैं वो क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहे हैं। यहाँ पर दिया गया है निम्नलिखित कथनों को गुणा की क्रिया करके सत्यापित करना है, क्या करना है गुणा करके इसको सत्यापित करना है, ठीक। यहाँ पे 2 के बटे में 7 दिया गया है, यहाँ पे गुणे का चिन्ह है, माइनस 11 के बटे में 8 बराबर दिया गया है माइनस 11 के बटे में 8, और यहाँ पे क्या दिया है गुणे 2 के बटे में 7। तो हमने गुणा करते वक्त तो बताया था अगर इसको थोड़ा सा छोटा कर लेंगे तो आसान हो जाएगा, तो यहाँ पे 2 से काट दिए 2 एक नम 2 हो जाएगा, 2 चौक 8, यहाँ पर भी हो जाएगा 2 एक नम 2 2 चौक 8। अब अगर हम इनका गुणा करेंगे तो 11 एक नम क्या हो जाएगा माइनस का 11 उसके बटे में 28 बराबर हो जाएगा 11 का नम माइनस का 11 उसके बटे में 7 चौक 28, ठीक। तो अतः यहाँ पे हमारा क्या है दोनों पक्ष क्या है बराबर है। इसी प्रकार से हम क्या करेंगे इनका गुणा करके इसको सत्यापित करेंगे, ठीक। तो चलिए बढ़ते हैं आगे के क्वेश्चन की तरफ और उनको भी सत्यापित करते हैं। अब हम इनका गुणा करके इनको सत्यापित करेंगे, तो यहाँ पे हमें दिया गया माइनस 8 के बटे में 9 का गुणा 15 के बटे में 17 बराबर दिया है 15 के बटे में 17 का गुणा माइनस 8 के बटे में 9, ठीक। तो हम इनका गुणा करने से पहले थोड़ा इसको छोटा कर सकते हैं, तो इसको 3 से काट दीजिए, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 तिरका 9, यहाँ पे 3 पच्चे 15, यहाँ पर भी वही संख्या है तो इनको भी काट लीजिए, यहाँ पे आ जाएगा 5। अब हम इनका गुणा कर लेते हैं तो 8 पच्चे 40 माइनस का 40 हो जाएगा, 17 तिया 51 बराबर हो जाएगा 8 पच्चे 40 माइनस का 40 के बटे में 51, ये क्या हो जाएगा हमारा उत्तर हो जाएगा। इसी प्रकार से हम इनका गुणा करके इनको क्या करेंगे सत्यापित करेंगे, ठीक। आइए बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं आगे का क्वेश्चन हमें क्या बोल रहा है। आगे का क्वेश्चन हमें दिया गया है माइनस 8 के बटे में 7 का गुणा है, ठीक। 1 के बटे में 2, यहाँ पे बड़ा वाला ब्रैकेट 1 के बटे में 2 गुणे माइनस 4 के बटे में 3 है, और यहाँ पे दिया है बराबर में, यहाँ पे बड़ा वाला ब्रैकेट है माइनस 8 के बटे में 7 गुणे 1 के बटे में 2 है, और यहाँ पे ब्रैकेट बंद है गुणा माइनस 4 के बटे में 3 से किया गया है। तो सबसे पहले हम इस ब्रैकेट के अंदर को सॉल्व करते हैं, यहाँ पे हो जाएगा माइनस 8 के बटे में 7 का गुणा 4 एक का नम माइनस 4 हो जाएगा, ठीक। इसको थोड़ा छोटा कर लीजिए, यहाँ पे ब्रैकेट वाला पहले छोटा करिए, देखिए 2 एक का नम 2 हो जाएगा, यहाँ पे 2 दूनी 4 माइनस का 2 हो जाएगा, यहाँ पर भी हो जाएगा, तो यहाँ पे 2 एक का नम 2 हो जाएगा, 2 चौक 8 हो जाएगा, ठीक। यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस का 4 हो जाएगा, ठीक। यहाँ पे 2 एक का नम 2 करेंगे तो माइनस का 2 आ जाएगा, उसके बटे में 3 एक का नम 3 आ जाएगा, और यहाँ पे बराबर हो जाएगा हमारा 4 एक का नम 4 तो माइनस का 4 हो जाएगा, उसके बटे में 7 एक का नम 7
गुणा माइनस का 4 के बट्टे में 3 आ जाएगा। ठीक, अब इनका गुणा कर लेते तो हम यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और इनका गुणा क्या हो जाएगा, 16 के बट्टे में 7 त्रिक 21, यहाँ पे बराबर हो जाएगा 4 चौक 16, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 16 के बट्टे में 7 त्रिक क्या आ जाएगा, 21 आ जाएगा। अतः ये इस प्रकार से हम इनका गुणा करके क्या करेंगे, इनको सत्यापित करेंगे। ठीक, चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है। अगला क्वेश्चन हमें दिया गया है, निम्नलिखित में रिक्त स्थानों की पूर्ति अपनी अभ्यास पुस्तिका में कीजिए और प्रत्येक कथन के आगे प्रयुक्त प्रगुणों का नाम लिखना है। ठीक, इनमें जो प्रगुण प्रयुक्त हुआ उनके नाम भी लिखने हैं। तो हमें दिया क्या गया है, 2 के बट्टे में 11 दिया गया है, गुणा दिया गया है -3 के बट्टे में 7 से। ठीक, और यहाँ पे हमें क्या दिया गया है, -3 के बट्टे में 7, यहाँ पे गुणा रिक्त स्थान है। ठीक, तो हम सभी देखते हैं कि इसका गुणा बराबर में दिया गया है इसके गुणे से, तो यहाँ पे एक पद दिया गया है, तो यहाँ पे आ क्या जाएगा हमारा 2 के बट्टे में 11। ठीक, अगर हम इनका गुणनफल करेंगे तो इनका गुणनफल क्या आएगा, बराबर आएगा। ठीक, तो अब हमें उत्तर क्या प्राप्त हो गया, 2 के बट्टे में 11, लेकिन हमें इसमें बताना क्या है, इसमें उत्तर के साथ साथ इसमें प्रयुक्त प्रगुण को भी बताना है। ठीक, इसमें उपयुक्त क्या करना है, प्रगुण को भी बताना है। तो हम इसमें क्या करेंगे, इसमें कौन सा प्रगुण प्रयोग हुआ है, तो गुणा का क्रम विनिमेय प्रगुण प्राप्त हुआ है। क्या, क्रम विनिमेय प्रगुण। यहाँ पर कौन सा प्रगुण है, तो हम बोलेंगे यहाँ पे है गुणा का क्रम विनिमेय प्रगुण। ठीक, कौन सा प्रगुण है, तो बोलेंगे गुणा का क्रम विनिमेय प्रगुण, मतलब इसका केवल क्रमों को क्या करके दिया है, आगे पीछे करके दिया है, बाकी इनका गुणनफल क्या रहेगा, समान रहेगा। ठीक, तो चलिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं, उसमें क्या बोल रहा है। आगे का क्वेश्चन हमें दिया गया है, यहाँ पे पहले रिक्त स्थान है, फिर गुणा दिया गया है 2 के बटे में 3, फिर गुणा इसको ऊपर ले जाएंगे, -2 के बटे में 3, -3 के बटे में 2 आ जाएगा, और यहाँ पे ब्रैकेट लगेगा बराबर, यहाँ पर -11 के बटे में 3 गुणे, फिर यहाँ पे रिक्त स्थान है, यहाँ पे ब्रैकेट बंद है, गुणे 3 के बटे में माइनस को 2, इसको -3 के बटे में 2 लिख सकते हैं। इसको धनात्मक बनाएंगे तो ये माइनस ऊपर की तरफ चला जाएगा। ठीक, अब हम देखते हैं यहाँ पे हमारा 2 के बटे में 3 दिया गया है, यहाँ पे 2 के बटे में 3 कहीं नहीं है, तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, 2 के बटे में 3, और यहाँ पे ये अब पूरा संख्या में प्राप्त है, तो इसमें दोनों पद हैं लेकिन ये पद नहीं है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, -11 के बटे में 3 आ जाएगा। इस प्रकार में उत्तर क्या प्राप्त होगा, तो हम बोलेंगे उत्तर हमारा आ जाएगा -11 के बटे में 3, और क्या आ जाएगा, 2 के बटे में 3। ठीक, और हमारा क्या आ जाएगा, तो हम बोलेंगे और हमारा आ जाएगा 2 के बटे में 3, ये हमारा क्या आ जाएगा, 2 के बटे में 3। ठीक, ये क्या हो जाएगा, हमारा उत्तर हो जाएगा, लेकिन हम इसमें बताएंगे इसमें प्रगुण कौन सा प्रयोग किया गया है। तो हम इसमें बोलेंगे, इसमें जो प्रगुण प्रयोग हुआ है उसे हम बोलते हैं गुणा का साहचर्य प्रगुण। क्या है, गुणा का साहचर्य प्रगुण। इसमें कौन सा प्रगुण प्रयोग किया गया, तो हम बोलेंगे गुणा का साहचर्य प्रगुण प्रयोग किया गया। ठीक, चलिए इसी प्रकार से आगे क्वेश्चन की तरफ भी बढ़ते हैं और उसमें भी देखते हैं कि उसमें कौन सा प्रगुण प्रयोग किया गया है। आगे के क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, तो हमारे यहाँ पे दिया गया है -5 के बटे में 7 है। ठीक, इसका गुणा किया गया है किसी ब्रैकेट वाली संख्या पे, जो वहां पे रिक्त स्थान दिया गया है, और यहाँ पे प्लस है, -4 के बटे में 7 दिया गया है। ठीक, यहाँ पे ब्रैकेट बंद है, और बराबर में क्या दिया गया है, -5 के बटे में 7 का गुणा एक बार दिया गया है 2 के बटे में 5 से, और उसके बाद प्लस दिया गया है, यहाँ पे रिक्त स्थान है, यहाँ पे क्या दिया गया है, गुणा -4 के बटे में 7 से। तो हम यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले, तो यहाँ पे हमें 2 के बटे में 5 नहीं दिया गया, तो यहाँ पे हमारा 2 के बटे में 5 आ जाएगा। ठीक, पहले संख्या में 2 के बटे में 5 प्राप्त हो जाएगी। ठीक, अब हम देखते हैं, तो आप यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, तो यहाँ पे -5 के बटे में 7 का गुणा एक बार इस संख्या से करके यहाँ पे लिखा है। ठीक, और एक बार इस संख्या का गुणा इस संख्या से करके यहाँ पे लिखा है, तो यहाँ पे ये वाली संख्या तो दी गई है, लेकिन -5 के बटे में 7 नहीं दिया गया, तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, तो हम बोलेंगे -5 के बटे में 7 आ जाएगा। अब एक बार -5 बटे 7 का गुणा 2 बटे 5 से करेंगे, और एक बार -5 के बटे में 7 का गुणा -4 के बटे में 7 से करेंगे, तो अब उनका जो गुणनफल आएगा उसको जोड़ देंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा, इनका योगफल और गुणनफल, इनका योगफल और गुणनफल क्या आ जाएगा, बराबर आ जाएगा। तो हमें प्राप्त क्या हो जाएगा, उधर पे -5 के बटे में 7,
ये क्या हो जाएगा हमारा उत्तर। लेकिन हम इसमें देखेंगे ये हमारा आंसर हो जाएगा। लेकिन अब हम इसमें देखेंगे इसमें प्रगुण कौन सा प्रयोग किया गया है। तो हम इसमें बताएंगे इसमें गुणा का, इसमें कौन सा प्रगुण है तो हम बोलेंगे इसमें है गुणा का योग पर वितरण प्रगुण। कौन सा प्रगुण? योग पर, गुणा का योग पर वितरण प्रगुण। गुणा का योग पर वितरण प्रगुण। ठीक, इसी प्रकार से हम क्या करते हैं इनको करते हैं। चलिए इसी प्रकार से आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं आगे का क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है। आगे का क्वेश्चन हमें दिया गया है सरल करना है। इसको क्या करना? सरल करना। तो -3 दिया गया है, इनका गुणा दिया गया है किससे? -10 के बटे में 9 से। यहाँ पे गुणा दिया गया, यहाँ पे 18 का बटे में -5 है। तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? कट जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे माइनस को ऊपर ले जाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा माइनस का 18 के बटे में 5। ठीक, आप सभी जानते हैं कि हम इसको ऊपर कैसे करेंगे। इसको धनात्मक बनाने के लिए गुणा -1 से करेंगे तो यहाँ पर भी गुणा -1 से होगा। तो इसका -1 से -1 माइनस माइनस कट के प्लस हो जाएगा और वो माइनस इसमें जुड़ जाएगा तो वो क्या आ जाएगा? माइनस का 18। ठीक, अब यहाँ पे गुणा हो जाएगा हमारा तो हम गुणा करके क्या लिखेंगे? 1 के बटे में 6। ठीक, अब हम इनको थोड़ा-सा सरल कर लेते हैं उसके बाद इसको सॉल्व करते हैं तो ज़्यादा सही रहेगा। ठीक, यहाँ पे हो जाएगा 3 एकम 3 तो माइनस का 1 हो जाएगा, 3 तिरका 9 हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे 6 एकम 6 करते हैं, 6 त्रिक 18 तो माइनस का 3 हो जाएगा। अब 3 एकम 3 कर देंगे, यहाँ प्लस का 3, यहाँ पे 3 एकम 3 माइनस का 1 हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे 5 एकम 5 कर देंगे, यहाँ पे 5 दूनी 10 यहाँ पे माइनस का 2 हो जाएगा। अब हम इनका गुणा करते हैं तो -1 गुणे माइनस का 2 गुणे माइनस का 1 गुणे प्लस का 1 और उसके बटे में हमारा क्या हो जाएगा? 1 का गुणा, 1 गुणे 1 गुणे 1। ठीक, अब यहाँ पे किसी का इसका एक बारी-बारी से गुणा अगर करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? इनका गुणा 1 ही आएगा। क्या आ जाएगा हमारा? यहाँ पे लिखेंगे 1। ठीक, अब यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा? 2 का गुणा इसमें तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 2 गुणे -1 से करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? माइनस का 2 हो जाएगा। ठीक, अब -2 का गुणा +1 से करेंगे तो यहाँ पे ऐसे हो जाएगा। यहाँ पे किस प्रकार से हो जाएगा? तो हम बोलेंगे यहाँ पे ऐसे हो जाएगा -2 का गुणा 1 से। अब -2 का गुणा 1 से करेंगे तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा? माइनस ही हो जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा 2 एकम 2 तो माइनस का 2 आ जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा? माइनस का 2। ठीक, अब सभी लोग समझ रहे हैं हमने किस प्रकार से किया? ठीक, तो इसी प्रकार से हम इसको करते हैं। तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा? माइनस का 2 के बटे में 1 आ जाएगा। ठीक, इनका जब हम पूरा गुणा करेंगे, इनका गुणा पहले प्लस हो जाएगा। ठीक, फिर इनका गुणा करेंगे तो फिर 2 माइनस का 2 हो जाएगा। ठीक, अब जब माइनस का 2 गुणे 1 करेंगे तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा? माइनस का 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे माइनस का 2 है। अब 1 के बटे में -2 को हम क्या लिख सकते हैं? 1 एकम में 1 दूनी 2 तो माइनस का 2। ये क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, इसी प्रकार से हम क्या करेंगे? इसको सॉल्व सरल करेंगे। ठीक, आइए आगे के क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और दूसरा क्वेश्चन जो हमारा है उसको भी इसी प्रकार से सॉल्व करते हैं। क्या करेंगे? इस वाले क्वेश्चन को भी इसी प्रकार से सॉल्व करेंगे। ठीक, यहाँ पे हमारा दिया गया है -1 के बटे में 9, -1 के बटे में माइनस का 9 दिया तो माइनस माइनस कट जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा 1 के बटे में 9 गुणे 3 के बटे में 20 गुणे -4 हो जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा? गुणा 6 के बटे में माइनस का 5 अगर नीचे तो हम इसको ऊपर की तरफ ले जाएंगे। ठीक, आप सभी को हम बताएं इसको ऊपर किस प्रकार से ले जाएंगे। यहाँ पे -1 से गुणा करेंगे, -1 से गुणा, यहाँ पर भी -1 से गुणा। ठीक, तुरंत ये ऊपर चला जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 6 उसके बटे में 5। अब इसको सॉल्व करके हम इसका गुणा करते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा 3 एकम 3, 3 तिरिका 9, 4 एकम 4 माइनस का 1, 4 पच्चे 20। ठीक, यहाँ पे हमारा और क्या आ जाएगा? 3 एकम 3, 3 दूनी 6 माइनस का 2 हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे 1 है तो हम इनका गुणा कर लेंगे तो 1 का गुणा 1 गुणे -1 गुणा -2। ठीक, और उसके बटे में हमारा क्या आ जाएगा? 1 गुणे 5 गुणे 5। ठीक, अब हम इनका गुणा करेंगे तो 1 एकम 1, 1 एकम तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 1 और यहाँ पे गुणा क्या हो जाएगा? माइनस का 2 से। माइनस माइनस का गुणा हो जाएगा प्लस और 2 एकम 2 हो जाएगा, प्लस का 2 हो जाएगा उसके बटे में 5 एकम 5 और पंचम 25 -2 के बटे में 25 माइनस यहाँ पे प्लस का 2 के बटे में क्या हो जाएगा? 25। ये क्या हो जाएगा? हमारा उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये हमारा आंसर हो जाएगा।
इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, इसको सरल करेंगे। इसी के साथ हमारी ये प्रश्नावली भी समाप्त होती है। मिलते हैं अगली वीडियो में आपसे, इसी प्रकार से बने रहिएगा हमारे चैनल में और अपने दोस्तों को ये वीडियो ज़रूर शेयर करें ताकि उनको भी ये वीडियो मिल सके और वो इसे पढ़ सकें, ठीक? वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक और एक शेयर ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।